पायल, इस फेज में जो हुआ है सुशांत सिंह राजपूत के साथ, आप बहुत वोकल रही हैं, आपने सीबीआई इंक्वायरी मांग की है। ऑनेस्टली, क्योंकि आप इस वक्त जो दिल पे है, जुबान पे है, आप ओपनली एक्सप्रेस कर रही है, क्यों आपको लगता है सीबीआई इंक्वायरी जरूरत है इस वक्त सुशांत के लिए? Namaste, and I'm glad to be on your channel and speak to all your viewers. सिद्धार्थ जी, मैं सुशांत सिंह राजपूत को मिली तक नहीं थी, एंड आई एम जस्ट टॉकिंग फॉर हिम बिकॉज समवेयर आई हैव हिज डेथ हैज ट्रिगर्ड सम इमोशंस व्हिच आर अ पार्ट ऑफ माय लाइफ, एंड आई फील दैट जो उनके साथ हुआ वो बहुत लेवल्स पर गलत हुआ, and people who are responsible for this, they need to be punished however powerful they be, because this is not right. They have killed a life at a very young age, a life which was very talented, and he did not get his due. यहाँ पर इनकी फैमिली तो अफेक्टेड है ही है, मगर साथ साथ में इतने सारे लोग हैं जो इनको मिले तक नहीं थे, बट बिकॉज उन्होंने उनको बड़े पर्दे पर देखा, छोटे पर्दे पर देखा, वो उनसे जुड़ गए। तो उन सबकी मांग है कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे डिस्क्रिपेंसीज हैं। मुंबई पुलिस ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेशन कर रही है, एंड एज अ भारतीय नागरिक, एज अ पर्सन हु लिव्स इन मुंबई, मैं मुंबई पुलिस पर विश्वास करना चाहूंगी। बट बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया के समय हमारे सामने आई हैं, वीडियोस सामने आए हैं, जहां पर दिखाया गया है कि उनका फिंगर मूवमेंट हुआ था, which may be a blur video, मगर lot of people are saying that happens when there is a cadaveric spasm in the fingers. So these are the questions that Mumbai police needs to answer, क्योंकि उन्होंने बॉडी को लटकते हुए देखा नहीं था। They apparently went inside the room and the body was on the bed. अब ये ग्रीन दुपट्टा किसका दुपट्टा था? Was it a दुपट्टा? Was it a कुर्ता? Later they tell कि एक बाथरोब बेल्ट टूटी हुई मिली थी। There is a discrepancy about the mark on his neck, because उनकी फोटोग्राफ्स उनकी मृत्यु के बाद बहुत वायरल हुई थी, तो सबने ही देखा कि उनके गले के ऊपर एक ब्रॉड सर्कुलर मार्क था, ना कि एक वी शेप मार्क जो होना चाहिए इफ द पर्सन हैज कमिटेड डेथ ड्यू टू हैंगिंग। सो ये सब चीजें हमें पता चल रही है, जो ऑब्वियसली फोरेंसिक डिपार्टमेंट से नहीं है, आम आदमी है। सो बट वी नीड आंसर्स, एंड द मुंबई पुलिस नीड्स टू आंसर, एंड इफ दे आर अंडर सम दबाव, आई फील द सेंटर सरकार, द केंद्रीय सरकार हैज टू इन्वॉल्व सीबीआई, बिकॉज कहीं ना कहीं एक इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए इनकी मौत के रिलेटेड। पायल, आपने डिकोड किया है उनकी अनफॉर्चुनेट सुइसाइड को। आपको जो फैक्ट्स मिली, आपके अनुसार जो फैक्ट्स हैं, जैसे कंप्लीट हैंगिंग रिक्वायर्स हाइट, आपने लिखा हुआ है, टू अटेन दैट वन रिक्वायर्स अ टूल और अ टेबल और अ सरफेस टू स्टैंड ऑन। यस, ये ग्रीन दुपट्टा वाला आपका कमेंट और बहुत सारी आपकी जो डिकोडिंग है, ये कहां से आई है फैक्ट्स आपके पास? ये देखिए फैक्ट्स मेरा जो ऑफिस का नंबर है वो काफी लोगों के पास है, क्योंकि पहले मेरा फेसबुक पेज हुआ करता था, तो ऐसा मेरा नंबर वायरल है ऑफिस का, वहां पर बहुत डिटेल्स आती है, ट्विटर पे अभी डिटेल्स मिलती है। तो अभी मेरे हाथ में भी मेरा मोबाइल है जहां पर ये डिटेल्स है कि जो फ्रेंड्स उनको मिलने आए वो फ्रेंड्स कौन थे, एक रात पहले कैसे सीसीटीवी कैमरा उसी दिन का गायब हो गया, बंद हो गया, किसी ने इरेज कर लिया, क्या उनके फिंगर नेल्स के नीचे वो ग्रीन कुर्ते के कोई फाइबर्स थे, बिकॉज उनके हाथ पे, आंख पे देयर आर सम मार्क्स व्हिच आर नॉट वेरी क्लियर, बट देयर आर सम मार्क्स above his eye. There is a knot kind of, there is a mark on his neck also which is near the circular band. The circular band पहले मोटा होता है, एंडिंग की तरफ it becomes narrow in length. उनकी जो गर्लफ्रेंड है, रूमर्ड गर्लफ्रेंड, उन्होंने अब उनके साथ कंपनी स्टार्ट करी थी जिनमें उनके ब्रदर भी पार्टनर थे। सो ऑल दिस इंफॉर्मेशन इज कमिंग via other sources. It is not coming directly via the police, which is not right, because the police needs to give us answers, because Sushant Singh Rajput's death has affected a lot of people. जो उनके दोस्त थे, नहीं थे, फैंस थे, फैमिली थे, सबको उनकी डेथ से बहुत बुरा लगा है। तो ये जितने भी फैक्ट्स है, जैसे किसी ने बोला कि उन्होंने जूस पिया, तो आपने वो जूस का जो कंटेनर था या ग्लास था उसको एज अ एविडेंस लिया, उसके अंदर कोई मिलावट तो नहीं की गई थी, क्योंकि उनकी आंखें अगर आप देखें तो थोड़ी नशीली या स्लीपी लग रही थी। सो लॉट ऑफ फोरेंसिक पीपल आर सेइंग दैट मे बी ही वाज गिवन समथिंग टू काइंड ऑफ मेक हिम ड्राउजी। तो ये इंफॉर्मेशन है जो सोशल मीडिया पे मेरे साथ साथ बहुत सारे मुझसे ज्यादा एक्सपर्ट्स ने शेयर करी है। मैं तो एक अभिनेत्री हूँ, बॉलीवुड से जुड़ी हुई हूँ, अभी राजनीति में इंटरेस्ट ले रही हूँ, और इसलिए हर चीजों पर बोलती हूँ अपने वीडियोस द्वारा, मगर
ये तो इंफॉर्मेशन सारे फोरेंसिक लोगों ने अपने अकाउंट्स पे शेयर किए हैं। तो ये सब जो चीजें हैं, जैसे उनका फेस ब्लूइश टर्न होना चाहिए था इफ हिज डेथ वाज ड्यू टू हैंगिंग, मगर उनका फेस ब्लूइश नहीं था। तो ये सब चीजें हमको पता चल रही है जिसका जवाब मुंबई पुलिस को देना पड़ेगा। You know, we are asking for answers and they need to answer, and if they can't answer, the Kendriya Sarkar has to obviously involve the CBI. That is my only request to everybody. आपके अनुसार जो साइकेट्रिस्ट हैं जो हाँ। सुशांत सिंह राजपूत को ट्रीट कर रहे थे, हम्म। उन पर भी आपको डाउट्स हैं? I'll tell you why doubts हैं, because सिद्धार्थ जी, मैं आपको जानती हूँ जब मैं मुंबई पहली बार आई थी. Now I came from Ahmedabad and Ahmedabad is a small city. I also am a small town girl. मैं भी एक दौर से गई जहाँ पर I was you know, in a state where I really did not know what's happening, because हम सबकी एक struggle होती है, and उस struggle में I met Kersey Chawla, the psychiatrist, who is the psychiatrist that we are talking about connected to Sushant Singh Rajput. So I am talking about him. मुझे नहीं पता था कि ये Kersey Chawla is going to be involved in this case. When I read about him, I flared up because I went to Kersey Chawla and I was told to meet Kersey Chawla by Dibakar Banerjee, who was a friend of mine at one point. Now Kersey Chawla ने सुशांत सिंह राजपूत को भी diagnose किया as a person suffering from bipolar disorder. Now this is a very easy thing for all these Indian psychiatrists to diagnose. Then they put you onto medicines, and medicines have drastic effects on your mental health. I obviously got out of that zone because I am a survivor. I had to push myself, willpower. I had to get out of that zone because हम सबका एक zone होता है. And somewhere I feel that the psychiatrist, who is the same alumni as Mahesh Bhatt Saab, maybe diagnosed him wrong, because these people love to say कि हमारे पास तो वो भी actor आता है, वो भी actress आती है, इसको भी mental health problem है, they are also suffering from depression. It has become a business. Excuse me, what are the criteria that make you decide a person is suffering from bipolar depression? And if he was suffering from bipolar depression, where are the medicines in his body that, as per the post-mortem report, as per the forensic, we need answers for that. Because one side you're saying that he committed suicide due to hanging and he was depressed, then have you detected any medicine in his blood? What does the postmortem report say about that? Have you detected any medicines in his closet, in his medicine box, which were related to depression? So there are a lot of questions. The Mumbai police has to be is responsible, has to answer them. You cannot just say कि हम कर रहे हैं investigation, आप involved मत होइए. हम involved हो रहे हैं because कहीं ना कहीं he has touched the lives of the people who are talking about him. Either somebody is an outsider, either somebody has met this psychiatrist, either somebody has struggled, either somebody has been bullied. So people are connecting with him and people are talking about it. No, I want to ask you. आपने एक बुलिंग स्टेटमेंट बोला इंटरव्यू के दौरान. मेरा पहला सवाल इस विषय में, क्या आपको भी बुली किया गया था जब आप इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में अपना पोजीशन संभालने की कोशिश कर रही थी या हासिल करने की कोशिश कर रही थी? अगर हाँ, तो किस तरीके से आपको बुली किया गया? देखिए, बुली बहुत जरा सटल तरीके से होता है सिद्धार्थ जी. यहाँ पर बुलिंग एक लड़की के साथ इन फिल्म इंडस्ट्री ऐसे डायरेक्टली नहीं होता, बहुत सटल वेज होते हैं. I had an issue with Dibakar Banerjee and I kind of brought it to public because I felt cheated during that whole incident, and the entire Bollywood lobby went against me, from the Sudhir Mishras to the Anurag Kashyps to the Ekta Kapoors. Everybody called out and said that I am doing it for publicity. Nobody does such things for publicity, but I spoke at that time. I was boycotted. That is the time I jumped from films to television. I did my first reality show, Big Boss, because I am a Scorpio. I believe that I will never give up in life, however hard the life is, because this is my life. So I jumped from films to television because I realized that the entire ये सारा lobby मेरे against हो गया. They're just calling me mad, they're calling me crazy, just because they don't want to accept the fact कि कोई लड़की ने उनके colleague का misbehavior call out किया. और ये सब हुआ बहुत साल पहले, before the so-called Me Too movement. Me Too movement में तो सारे पत्रकार obviously सब लड़कियों से पूछ रहे थे कि और डिटेल्स बताओ और बताओ और बताओ, because उनको ये Me Too movement में और मसाला चाहिए था. मगर मेरे टाइम पे nobody supported me. So I went through my own journey, but I believe that nobody has the right
to push you to a certain extent if you have a weak moment also. If Sushant Singh Rajput की मौत suicide से हुई है कि to make him feel so worthless कि he commits suicide, मगर यहाँ पर the reason of death is asphyxia, which can happen due to strangulation, which can happen due to hanging, which can happen due to drowning, which can happen due to various reasons. जरूरी नहीं है कि उनकी death hanging से ही हुई है. आपने मूवी माफिया के बारे में भी बात किया है. डंके की चोट पर आपके अनुसार इंडस्ट्री में अगर आप नाम लेना चाहिए, ये मूवी माफिया कौन है? देखिए, मूवी माफिया ये मैंने नाम लिया है या मैंने ऑब्वियसली बुलिंग के ऊपर बातचीत करी है, ये एक बहुत ही ज्यादा थिन लाइन है. मैंने ऑब्वियसली कहा है कि बॉलीवुड के अंदर कैंप्स होते हैं, मैंने कैंप्स देखे हैं. एक टाइम था जब करण जौहर ऑलिव करके एक रेस्टोरेंट है बॉम्बे के अंदर, वहां पर मेरी इंटरव्यू लेने आया था क्योंकि मेरी एक छोटी बजट की फिल्म तौबा तौबा हिट हो गई थी. दैट वाज इन 2004. And एक time था when he can just look through you, which is perfectly okay. I am not grumbling and talking about it right now because I am sulking over it. I have not mentioned any of this to anybody before, but now I am pissed off. मैंने जब सुना कि सलमान खान जी ने 2016 में बोला who सुशांत सिंह राजपूत, I was irritated when I read that article because सुशांत सिंह राजपूत had just died. अब सलमान खान जी चाहते हैं कि पूरे भारत को आयुष शर्मा पता चलना चाहिए. क्यों भैया? आयुष शर्मा टैलेंटेड है? नहीं. Just because Ayush Sharma is married to his sister, we all should see his films, and we will see his films till Salman Khan Productions can produce them and launch it, because that is his karma. But you are making such statements about a talented person जो एक small city से आए हैं, अपने hard work और talent से अपना नाम कमा रहे हैं. क्यों? Because आप सलमान खान. तो ये गलत है. और अगर सलमान खान जी ने at the spur of the moment बोला है, he has not even meant it, he has just said it and he has been misquoted, then he should also tweet and make a video कि सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के ऊपर आप CBI इंक्वायरी करिए. क्योंकि people are angry, people are pissed off, people are hurt, disappointed by this kind of campism. अब ये campism को support कौन कर रहा है? Bollywood mafia कर रहा है या the underworld कर रहा है? I don't know. I don't want to get into that space, but obviously the underworld has been connected with Bollywood. There are deaths of Gulshan Kumar ji, which is linked to that, and there are obviously people like Abu Salim, who is जो हमारे देश के जेल में है, जो openly अपनी girlfriends को काम दिलाते थे. Monica Bedi was his girlfriend at one point, which how she got work. तो ये सब zone है जहाँ पर influence है. तो दूसरी ओर आप देखते हो कि दाऊद इब्राहिम के साथ अनिल कपूर जी की फोटोग्राफ है in some cricket match, and the daughter is defending it. Sonam Kapoor is defending it, saying that they met at a cricket party or a cricket match. तो ये कनेक्शन तो पुराना है, जब मैं बॉलीवुड से नहीं थी या आप ये काम नहीं कर रहे थे, मगर ऑब्वियसली अब इसके ऊपर लोग बोलने लगे हैं बिकॉज कहीं ना कहीं फिल्मों की फंडिंग होती है. जहां से फंडिंग होती है वहां के लोग गवर्न करते हैं कि किस तरह का प्रोजेक्ट बनना चाहिए.